अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मिशेज़ किचन। जी, आज संडे का दिन है और आज मैं सुबह ना थोड़ा लेट उठी हूँ, तकरीबन ना 8 बजे उठी हूँ। तो मेरा कुछ इतना ख़ास खाने को दिल नहीं था। मेरे हस्बैंड ने तो चाय बना ली थी और साथ में उन्होंने बॉयल एग्स ही लिए थे और बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने बस एक ब्रेड पे जैम लगाया और चाय ली और आराम से बैठ के पहले नाश्ता किया। क्योंकि बाद में ना मैंने जो कल ग्रॉसरी की थी सैटरडे को, वो मुझे सारी समेटनी थी। तो रात को की थी सैटरडे रात को ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा था अच्छा चलो ना संडे की सुबह को मैं सारा इसको ना साफ़ करके तो दोबारा से सारी रिफ़िल करूँगी। आजकल ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि हीट इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल किचन में एक्स्ट्रा काम करने को दिल ही नहीं करता। बस बंदा कहता है कि जल्दी जल्दी कुकिंग करे और किचन से बाहर निकले। इसलिए मैंने तो संडे की सुबह ही जो है ना, बस नाश्ता करने के बाद मैंने कहा एक दफ़ा ना सारी ये ग्रॉसरी सेट करके रख लेती हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि फिर 12 बजे जब गैस आएगी तो फिर मैंने खाना रेडी करना होगा, तो इसलिए बेहतर है कि अभी जो है ना ये काम कर लेती हूँ। तो ये मेरे सारे जो जार्स थे ये सारे साफ़ थे, बस मैंने जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था उसे मैंने टिश्यू से अच्छे से साफ़ कर लिया था। क्योंकि मैंने कहा कि इनको इस दफ़ा ना वॉश नहीं करना। लास्ट टाइम मैंने इनको वॉश किया था क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही थी और थोड़ा नमी वाला मौसम है, तो मैंने कहा कि ऐसे ना हो, अच्छे से खुश्क ना हो तो फिर मैं दालें अंदर डाल दूँ और फिर कोई कीड़ा वगैरह डल जाए। तो बस इस वजह से ना फिर मैंने उनको अच्छे से टिश्यू से साफ़ करके तो मैंने जो है ना वो दालें सारी और चावल चीनी डालना शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो किचन में काम हो रहा था वो भी मैंने आपको दिखा रही हूँ कि मेरा बेटा सारे वो आम की पेटी खोली थी तो वो सारे वॉश कर रहा था, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जो है ना उनको साफ़ करके तो अब फ्रिज में ना सेट करके रखेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि उनको आम खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर ये जो दालें थी मैं सारी लेके आई थी, इनको सारे मैं इस तरह करके जार्स में बंद करके रखती होती हूँ। इससे ये ना बड़ी अच्छी और महफूज रहती हैं। और हर किसी के घर की ना ग्रॉसरी लिस्ट उनकी अपने घर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही होती है। कुछ लोग जो है वीकली करते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो मंथली ग्रॉसरी ही करती हूँ। और जो चीज़ें पहले ख़त्म हुई होती हैं ना, वो मैं जाने से पहले, ग्रॉसरी करने से पहले देख लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ें ख़त्म हैं, ये मैं लेकर आऊँगी। और जो थोड़ी रखी होती हैं वो फिर मैं थोड़ी क्वांटिटी में लेके आती हूँ। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, थोड़ा नमी वाला मौसम है, तो मैं दालें जो है ना कम ही लेके आई हूँ, हाफ़ केजी लेके आई हूँ। चने 1 केजी लेके आई हूँ क्योंकि वो हमारे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए। पहले जब हम छोटे होते थे तो अम्मी अब्बू ग्रॉसरी करने जाते थे, तो मेरी अम्मी की आदत थी कि हमेशा वो जो है ना एक लिस्ट तैयार कर लेती थी और फिर उस लिस्ट के मुताबिक ही सारी चीज़ें लाती थी। लेकिन आजकल जैसे मोबाइल हैं तो महीने के दरमियान में या जब कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, तो मैं मोबाइल पे लिख लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ ख़त्म हो गई है। कई दफ़ा छोटी सी चीज़ होती है और वो वहाँ जाके ना याद नहीं आती और फिर घर आके कहते हैं ओहो ये चीज़ तो हम भूल ही आए। इसलिए मैं जो है ना फिर वो चीज़ें इस तरह करके लिख लेती हूँ, बाकी जाने से पहले चेक कर लेती हूँ, फिर जो चीज़ें नहीं होती हैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, मेरी जो दालें बच जाती हैं ना, यानी कि जो पहले ही कंटेनर में मौजूद होती हैं, उनको मैं ना धूप लगवा लेती हूँ। फिर ऐसा करती हूँ, मैं पहले से ही निकाल के ना उनको धूप लगवा लेती हूँ और फिर जब फ्रेश दालें आती हैं वो मैं डाल देती हूँ। फिर आप जो आपकी धूप लगी दालें हो ना, वो आप ऊपर से डाल सकते हैं उन जार्स में। इस तरह करके जो आपकी वो दाल होगी जिनको धूप लगी होगी वो ख़राब भी नहीं होंगी और वो पहले इस्तेमाल भी हो जाएंगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स होती हैं, जो ये ऑर्गेनाइज़र बास्केट्स होती हैं, ये भी बड़े काम की होती हैं। तो ये मैं एक न्यू लेके आई हूँ और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं, तो वो मैं इसी तरह ही कैबिनेट में रख दूँगी। इस तरह एक चीज़ उठाने से ना दूसरी चीज़ गिरेगी नहीं और आप आसानी से रख भी लेंगे। इस टाइम ना मेरे हस्बैंड गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, वो भी लेके आए। तो उसके बाद फिर मैंने सारी सब्ज़ी समेटी, आलू प्याज वगैरह निकाल के रखूँगी और टमाटर खीरे अदरक लहसुन सारा कुछ लेकर आए थे, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता इनको भी सेट करके ना साथ साथ रखती जाती हूँ। कुछ मिसाले वगैरह पीसने के लिए रह गए थे, वो मैंने कहा मैं बाद में पीसती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने नेबर के घर आम भेज रही थी क्योंकि मैं हर सीज़न में ना, ये हमारे मुजफ़्फ़रगढ़ से आते हैं, तो हर सीज़न में उनके घर आम भेजती हूँ। तो अब मैं उन्हें फ़ोन करूँगी तो फिर वो टेरेस से आके ना मुझे ले लेंगी। बल्कि वो ये कह रही थी कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे मुजफ़्फ़रगढ़ के आम और हम खाएँगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने दिए थे तो अभी तक नहीं आए शायद ना। मैंने कहा हाँ कल ही आए हैं, तो आज मैं आपको ना
दे रही हूँ। और यहाँ पर जो मिसाले मुझे ड्राई रोस्ट करने होते हैं ना, ड्राई रोस्ट करके, जैसे ये साबुत धनिया है, ये धनिया मैं घर ही पीसूँगी, तो इनको मैं ड्राई रोस्ट करके रख लूँगी और जब ठंडी होंगी तो फिर पीस लूँगी। इसी तरह मेरा जो स्पाइस किट है उसको भी मैं रीफ़िल करूँगी, जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई वो शामिल करूँगी। ये इलायची का जो है जार, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट है और बड़ा अच्छा मुझे लगता है ना। इसमें मैं सारी इलायचियाँ डाल के रखती हूँ, और ये छोटे छोटे जो जार हैं जिसमें ये ब्लैक पेपर वगैरह डाल रही हूँ, ये भी मुझे ना बहुत पसंद हैं, और ये काफ़ी मेरे ना पुराने हैं। ये मुझे अभी भी याद है, मैंने ना मेन मार्केट से ख़रीदे थे, ये 2 थे। तो ये मुझे ना बड़े खूबसूरत लगते हैं और हमेशा ना मैं कैबिनेट में सामने ही रखती हूँ। तो इनको भी मैं सारी चीज़ें डाल के रख रही हूँ। तो मैंने कहा जब ये सारी चीज़ें मुझे अभी पीसनी भी थी, तो मैंने कहा जब रात को मैं डिनर बनाऊँगी ना, तो फिर साथ साथ ये काम भी करती जाऊँगी। लंच में हमने चने खाए थे, जो कि मैंने कल रात को बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं बहुत शदीद गर्मी है तो किचन में बहुत ज़्यादा कुकिंग ना करो, कोई मसला नहीं है, मैं बाहर से भी ले आऊँगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि बाहर का खाना ना इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो डिनर पे भी मैंने सोचा था कि मैं जो है ना वो चिकन पुलाव बनाऊँगी, वो जल्दी भी बन जाता है और शौक़ से खाया भी जाता है। तो बस सबसे पहले मैंने उसके लिए प्याज रेड किए थे और उसमें कुछ मैंने साबुत गरम मसाला शामिल किया था। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ढक के मैंने रख दिया था, क्योंकि प्याज का जब कलर आता है ना तो चिकन पुलाव का कलर बड़ा अच्छा रहता है। और वैसे भी आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा, बड़ा जूसी सा बनेगा, तो बड़ी आसानी से ना खाया जाता है। और मैं तो रायते के बगैर ही इसको खा लेती हूँ। तो बस जब मैंने अदरक लहसुन और सारा कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो फिर मैंने 2 टमाटर लिए थे, वो भी मैंने स्लाइस में कट करके, और 2 हरी मिर्चें वो भी मैंने शामिल कर दिए थे। और जो मसाले मैंने शामिल किए थे, इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया था। बस ये मैंने सारा कुछ मिक्स करके अच्छे से भून के इसमें चिकन शामिल कर दिया था। अब चिकन को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। मैंने चिकन को ना बहुत अच्छा भूना था। साथ में मेरा दिल कर रहा था कि इसमें ना आलू भी डालूं, तो मैंने ना 3-4 आलू लेके उनके 2-2 टुकड़े करके ना वो भी मैंने शामिल कर दिए। अब वो चिकन के साथ ही गल जाएंगे, क्योंकि तकरीबन चिकन और आलू के गलने का एक ही जैसा टाइम होता है, तो चिकन भी अच्छे से गला होना चाहिए ना। तो बस मैंने पानी डाल दिया उधर, मैंने कहा चलो चिकन अच्छे से गल जाए, इतनी देर में मैं क्या करती हूँ, जो मसाले पीसने वाले हैं वो पीस लेती हूँ। जैसे मसाला पीसने वाला था, इसके अलावा काली मिर्चें पीसनी थी, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा पीस के रखूँगी, वो भी मैं भून के और पीस के रखती होती हूँ, और साबुत धनिया मैं अब पीस के वो सारा रखूँगी। तो मैंने कहा इस तरह करके ना आसानी हो जाती है। और जो छोटी नमकदानियाँ होती हैं वो भी आपको पता है कि उन्हें भी फिल करना होता है, उसमें नमक और काली मिर्चें डाल के वो भी मैंने रख दी। एक तो आप ये देख लिया करें कि इन पैकेट्स में ना एक्सपायरी डेट लाजमी देखा करें। जब भी हम पैकेट्स लाते हैं ना तो एक्सपायरी डेट लाजमी देख लिया करें। और जार्स जो अगर आपके हों ये ट्रांसपेरेंट हों तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ना हो तो ऊपर आप ख़ुद ही वो स्लिप वगैरह लिख के तो वो आप लगा सकते हैं। इससे ना बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर आपके अलावा भी कोई किचन में कुकिंग करे ना तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगा, और उसे भी पता चल जाएगा अच्छा इस बॉटल में ये चीज़ है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी फिर कभी कभी कुकिंग करते हैं, जैसे मेरी बेटी करती है, तो वो फिर उसे भी पता चल जाता है कि अच्छा मामा ने इसमें ये चीज़ डाली है, ये चीज़ डाली है, तो वो भी आसानी से ना इस्तेमाल कर लेती है। तो इधर बस जब चिकन अच्छे से गल गया था तो फिर मैंने उसमें जो है पानी शामिल कर दिया था। पानी डालने के बाद जी मैंने उसमें जब बॉयल आया तो चावल शामिल कर दिए, और बस फिर मैं इनको ना दम पे रख दूँगी, और तकरीबन 20-25 मिनट के लिए ये दम पे रहेगा। और उसके बाद देखें जी बड़ा मज़ेदार सा और जूसी सा हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया है। इस टाइम ना मेरे हस्बैंड तो अपने फ्रेंड की तरफ गए हुए थे, क्योंकि वो संडे को लाजमी जो है ना अपनी फ्रेंड की तरफ लाजमी जाते हैं। तो वो उनके एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि उनके बचपन का है, तो उनसे मिलने ज़रूर जाते हैं। और मैंने कहा चलो मैं और बच्चे तो खाना खाते हैं, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे फिर मैं उनको ना खाना दे दूँगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।